आजा आजा आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिला हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए प्यारे बच्चों मेंस चैप्टर चल रहा है। जो क्रैश कोर्स के रिवीजन के लिए प्यारे बच्चों हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए अमीन्स चैप्टर। मैंने अमीन्स चैप्टर को क्या क्या पढ़ा है, मैंने अगर लेक्चर 1 अगर देखेंगे तो वहां पे क्या मैंने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को क्लासिफाई करना, नोमेनक्लेचर मैंने सिखाया है। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से आपको इतना ही नहीं, आपको रिएक्शन सिखाने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं 450 प्लस नंबर, अगर उससे ज्यादा मार्क्स अचीव हो तो आप जो है विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए और आपको 450 नंबर का सिक्योर करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इस विक्ट्री आईक्यू चैनल के माध्यम से जो क्रैश कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से पूरे अमीन्स का रिएक्शन सीखेंगे कि कैसे प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड है उससे प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। अरे इतना ही नहीं, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको जीवन में भी सीखने का चाहिए भी कि कैसे अमीन्स बनाया जाता है, कौन कौन सा रिएक्शन है, कौन कौन सा रिएजेंट डालना चाहिए ताकि प्राइमरी अमीन्स बनेगा। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे टॉपिक का सीखेंगे। चैनल पे नए होंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। विक्ट्री आईक्यू को एक ही वादा और गारंटी है, जो भी यहां पे इस बोर्ड पे सिखाया जाएगा आपको 110% आपको जो है पूरे आपको दिमाग में जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूरे लास्ट वीडियो तक देखना है। आपको स्किप करके अगर चले गए हो तो आप सोच लेना कि आपके रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं बनेंगे। एग्जाम में रिएक्शन कंफर्म है कि इस टॉपिक से आना ही आना है, इस टॉपिक से आना ही आना है। इसीलिए आपको जो है सबसे पहले जो है पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी जो है आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पेशेंस और जज्बा होना चाहिए। जो मेरे पास टिक पाएगा, जो मेरे पूरे लेक्चर तक साथ देगा, वही तो बोलेंगे, वही तो विद्यार्थी जो होगा स्टेमिना वाला होगा, रिजल्ट में जो है वो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। और 450 तो वही लोग लाएगा जिसके जो है सपनों में जान होगी। ठीक है, हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है, हवा में नहीं उड़ना है। आपको जो जज्बा से लड़ना है, मतलब मेहनत करना है, हौसला से लड़ना है। हौसला रहेगा तभी आप जीत पाओगे कोई भी चीज को। इसीलिए जो है आप हवा में तैयारी नहीं करो, सिर्फ पेपर सिर्फ जो है पढ़ रहे हैं, आपको रिएक्शन बन ही नहीं रहा है, रट रहे हो, थक गए हो। लेकिन अब यहां से जो है सबका सॉल्यूशन, आपको समाधान इस लेक्चर के माध्यम से हो जाएगा। मींस आपके लिए जो है आपके पूरा रिएक्शन आपको टोटल आपको जो है विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है पूरा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, दीपक सर के द्वारा जो आपको बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी में, आपको बहुत बढ़िया, बहुत ट्रिकी वे में आपको सिखाएंगे कि रिएक्शन कैसे आसान तरीके से बनाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपना सिक्योर रिजल्ट करने के लिए। बताओ कि 450 प्लस मार्क्स हमें कैसे अचीव करना है। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड पे आपको लास्ट तक देखना है, जब तक आपको रिएक्शन पूरा खत्म न हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर रहेगा मेरा अमीन्स का। चलो हम लोग चलते हैं लेक्चर। आपको ये पूरे लेक्चर आपको बढ़िया सीखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं 450 प्लस अचीव करने के लिए, मतलब कि एटलीस्ट 90% से प्लस अगर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपको श्योरिटी होगा कि आपको जो भी रिएक्शन पढ़ा रहे हैं इसी टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। पूरे एग्जाम में आपको जो है, आप जब बैठेंगे हॉल में तो आपको आसान महसूस होगा, क्योंकि एक एक रिएक्शन, एक एक रिजल्ट आप कैसे ट्रीटमेंट करके, कैसे जो प्रिपरेशन करके, कैसे रिएक्शन करके जो है अपना प्रोडक्ट बना रही है, आप आराम से जो है आप लिख पाओगे, आपको कोई भी प्रेशर नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे आपको रिएक्शन को सिखाना है। ठीक है, चलिए
सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो को हटाना है और अमीन बनाना बेटा। पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो माने NO2 कंपाउंड। NO2 कंपाउंड को हटाने के लिए मतलब NO2 है, NO2 मतलब यहां पे जो है नाइट्रो ग्रुप अगर लगा रहेगा, NO2 ग्रुप बेटा अगर लगा हुआ है, आपको नाइट्रो पता होना चाहिए बेटा कि अगर इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसी NO2 को रिड्यूस करना है, मतलब कि यहां पे बेटा क्या है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दोनों को हटा देना है और दोनों जगह एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां पे सब मिला के जोड़ना क्या है, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ना होगा, NH2 जोड़ना होगा, सीधा इसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब रिएजेंट बेटा क्या रहेगा बताओ, रिएजेंट तब हो जब क्या H2PD, H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन को गैस को उसमें पास कराना होगा। नाइट्रो ग्रुप से अगर अमीन बनाना है, नाइट्रो ग्रुप से अगर अमीन बनाना है तो आपको उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराना होगा, उसके साथ साथ रिएजेंट भी डालना होगा, जिसको एडिशन रिएक्शन के रूप में बोलते हैं। जैसे उसमें डालना रिएजेंट क्या होगा, या तो प्लेडियम डालेंगे, या तो प्लैटिनम डालेंगे, या तो निकेल डालेंगे, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन करेगा, सीधा करेगा, बॉन्ड को क्लेवेज करेगा, तोड़ेगा और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, दोनों ऑक्सीजन को हटाकर वहां पे सिर्फ क्या लगाना है, H2 जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, अमाइन। उस अमाइन को बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। मतलब कि कोई नाइट्रो कंपाउंड अगर H2PD ANI अगर PT अगर इससे रिएजेंट डालेंगे, अगर साथ साथ इथेनॉल मतलब एक्वेटिक कंडीशन में होगा, ठीक है, एक्वस मीडियम होगा, तो क्या बनेगा बेटा बताओ, अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। ध्यान दो एग्जांपल भी देखो, अगर H2 है, PD है, अगर बताओ इथेनॉल डाले, बता क्या, इथेनॉल C2H5OH डाल दिया, ठीक है, लिक्विड कंडीशन मतलब एक्वस कंडीशन में है, तो वैसे कंडीशन में यही है बता, ऑक्सीजन जो है दोनों को रिप्लेस करना है, इसके जगह पे क्या बताओ, हमें H2 जोड़ना होगा, तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। ये बेटा नाइट्रोबेंजीन था, बना क्या, पता क्या बना, क्या 1 एमिनो बेंजीन, या तो एनिलीन, इसका कॉमन नाम क्या बेटा बताओ, एनिलीन। क्या बेटा, कॉमन नाम बेटा क्या, एनिलीन है बेटा। बात समझ में आया? मतलब क्या देखे बताओ, यहां पे आप देखोगे, जहां पे NO2 अगर रिएजेंट H2PD NI अगर PT अगर रह गया इन द प्रेजेंस ऑफ द क्या, इथेनोइक क्या, इथेनॉल अगर क्या रहेगा, इथेनॉल रह गया, तो वहां पे सोच लो कि नाइट्रो को कन्वर्ट कर देंगे बता प्राइमरी अमाइन में बेटा। ध्यान दो, सिमिलरली बेटा यहां पे NO2 है, बता H2NI का C2H5OH सीधे क्या करेगा, NO2 का यहाँ पे O2 खत्म करेगा और बता क्या आता, NH2 यहाँ पे जोड़ देगा। क्लियर समझ में आना चाहिए। बात समझ में? सब मिला जहां पे NO2 वहां हटा के क्या करना बताओ, वहां पे क्या जोड़ना है बताओ, यहाँ पे H2 मतलब क्या, NH2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहां पे जब देखोगे बेटा क्या, H2PD क्या C2H5 NO2 बेटा यहां पे है, तो यहां पे क्या जोड़ेंगे बताओ, NH2। क्या बताओ, NH2 मतलब O2 हटाना है और H2 जोड़ना है, तो सब मिला के ही बन जाएगा बता, NH2 बन जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब क्या बताओ, क्या प्रोपेनामाइन, ठीक है। ये क्या बताओ, 1 नाइट्रो क्या था, प्रोपेन था, लेकिन ये क्या प्रोपेनामाइन बन जाएगा। यहां देखो NO2 यहां है बेटा, तो यहां पता NH2 यहां जोड़ेंगे, लेकिन रिएजेंट क्या, NiPD, लेकिन रिएजेंट NiPD C2H5OH, NiPD निकेल प्लैटियम। अगर बताओ क्या, इथेनॉल हो, अगर इसके प्रेजेंस में कोई भी नाइट्रो रिएक्शन करता है, तो याद करना कि ये नहीं बताओ, नाइट्रो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में। क्या बताओ, ये कन्वर्ट होगा किस में बताओ, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, अगर यही NO2 बेटा H2 बता क्या है, या 1 हाइड्रोक्सिन बता 1 या 1 नाइट्रो लिख सकते हो। ध्यान दो, यहां पे बता क्या, PDH2 अगर C2H5 से करा, जहां पे नाइट्रो दिखा बेटा, वहां बता कन्वर्ट करेगा अमीन में, बता ये वाला बेटा कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में, तो प्राइमरी अमाइन। क्या बताओ, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, मतलब NO2 कन्वर्ट हो गया, तो बताओ प्राइमरी अमाइन में। बात समझ में आया? तो जहां पे नाइट्रो अगर दिख गया, अगर रिएजेंट डाला क्या है बताओ, डाला है बता H2PD या तो H2NI या तो H2PT डाला हुआ है, या उसके कंडीशन क्या होगा, इथेनॉल के कंडीशन में होगा, तो सोच लो कन्वर्ट होगा नाइट्रो सीधा सीधी किसमें बता, अमाइन में। बता क्या, अमाइन प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक है।
क्लियर बताओ, क्लियर समझ, अरे क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा, लाइक शेयर जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा शेयर करो, जब वहां तक पहुंचा जहां जो विद्यार्थी सीख नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको केमिस्ट्री कमजोरी लग रहा है कि हम केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, उस विद्यार्थी को जरूर भेजो ताकि वो भी बच्चा जो है अब केमिस्ट्री को मजबूत कर पाए। क्योंकि विक्ट्री IQ एक ऐसा संस्था है, यहाँ पे ऐसा चैनल है जिसको एक एक चीज बोर्ड पे, एक रिएक्शन नहीं बेटा, एक के बदले क्या 10 रिएक्शन आपको यहाँ पे सिखाएंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको लास्ट तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा, ध्यान दो, अगला भी काम बताओ, नाइट्रो ग्रुप होगा बेटा, क्या नाइट्रो ग्रुप, उसको भी बेटा क्या रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन करेंगे बताओ, रिएजेंट रिएजेंट क्या डालना पड़ेगा, क्या एसन अस्टैनस क्या 3 डालना पड़ेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो आयरन प्लस HCl होगा, ये भी क्या करेगा NO2 को डायरेक्टली बेटा क्या करेगा रिडक्शन, सीधा बता क्या, सीधा सीधी रिडक्शन करेगा, कन्वर्ट करेगा बता अमाइन में, बता NO2 बेटा क्या कन्वर्ट होगा क्या अमाइन में बेटा, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन रिएजेंट अगर क्या SnHCl प्लस FeHCl रह गया तो सीधा क्या करेगा, सीधा करेगा क्या नाइट्रो ग्रुप को सीधा कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अमाइन, सीधा ये ग्रुप का जो है अगर रिएजेंट बता क्या हो, ठीक है, क्या हो बताओ 3 प्लस HCl हो, Sn प्लस HCl हो, बाई अगर बताओ क्या हो, या तो आयरन HCl हो, अगर रिएक्शन करेगा बेटा, करे क्या जो नाइट्रो ग्रुप होगा इसको कन्वर्ट करके क्या बनाएगा अमाइन बनेगा, कौन सा अमाइन प्राइमरी अमाइन बनाएगा बेटा। सिमिलरली बेटा क्या नाइट्रो यहां पे बेटा, जहां पे नाइट्रो रिएजेंट का SnHCl क्या FeHCl है, तो जहां SnHCl दिखेगा FeHCl दिखेगा, नाइट्रो को सीधा सीधी कन्वर्ट करेगा, कहां करेगा जी, करेगा कहां, जहां पे NO2 वहां पे NH2 लगा देना है, वहां पे सिर्फ क्या ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। इसलिए ये रिएक्शन है कैसा बेटा, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्या बता, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, बात सुन में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है बता, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बता रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, VBI रिएक्शन बेटा, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछ सकते बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे एग्जाम में बनाना है बेटा, ठीक है। आपको ये रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट याद रखे प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिख पाएंगे। बात में बिना बता रिएजेंट का प्रोडक्ट लिखना इतना आसान नहीं है, आपको रिएजेंट डालो, क्या डाल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आए, चलो आगे अगला क्वेश्चन, अगला बता क्या है, अमेनोलिसिस, ठीक है, क्या बता क्या बता, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या होता है बेटा, अमोनोलिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, करना क्या होता है कि कोई एल्काइल ग्रुप हो चाहे बेंजाइल हाइलाइड हो, एल्काइल हाइलाइड मतलब RX हो चाहे एरोमेटिक्स में X लगा हुआ है, ठीक है, या तो बता या क्या बेंजाइल हाइलाइड, बेंजाइल में बता बेंजीन में एक अगर एल्डिहाइड जुड़ गया मतलब RX रहेगा, या तो बता बेंजीन में बेटा क्या बता हम X जोड़ दिए, या तो बेंजाइल हाइलाइड हो, ठीक है। दोनों केस में क्या होगा, अगर रिएक्शन करेगा क्या बेटा, अगर ये रिएक्शन करता है बेटा क्या, रिएक्शन विद कहता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक सॉल्यूशन के साथ करता है, इथेनोइक सॉल्यूशन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN1 SN2 रिएक्शन, लेक्चर बता SN1 SN2 जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना था बेटा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक वही होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, जो डायरेक्टली वो अटैक करता है, वो अटैक करना काम है, जैसे वो अटैक करेगा, जैसे अटैक जिस कार्बन पर अटैक करेगा बॉन्डवा जाके खोलना पड़ेगा, वो जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में आए, ये न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, जितने भी न्यूक्लियोफाइल है, ये बता क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन बताओ रिच स्पेसीज हमेशा अटैक करता है और सीधा सीधे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, दूसरे वालों को अटैक करके बता क्या बता दूसरे वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, क्लीवेज करना पड़ता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है। तो उसी केस में क्या है, यहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, कि जब एल्काइल हो चाहे बेंजाइल हाइलाइड हो, अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है, इथेनोइक सॉल्यूशन से, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, जिससे बता हाइड्रोजन एटम जो होगा क्या रिप्लेस करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है,
किसमें होगा बता, अमीनो, बता क्या बता, अमीनो, बता क्या अमाइन में जाके जो है सब मिला के जो है हाइड्रोज, बता क्या बताओ, ये रिप्लेस होगा अमीनो में बेटा, रिप्लेस होगा, मतलब NH2 ग्रुप जहां लगा अमीनो में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब रिप्लेस, ध्यान से पहले सुनना, पहला क्या बताओ, एल्काइल जो भी बेंजाइल हाइलाइड है, ठीक है, जैसी बता अमोनिया, बता एथेनोइक से अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो सीधा सीधी रिप्लेसमेंट कितना होगा, अमोनिया, पता क्या अमीनो में रिप्लेस होगा या तो अमाइन में रिप्लेस हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन में रिप्लेस हो जाएगा बेटा। ठीक है, रिप्लेस होने के बाद इस रिएक्शन को बताओ CX बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। मतलब यहां पे देखो RX बॉन्ड है या कार्बन X बॉन्ड होगा, यहां पे क्या RX बॉन्ड है ना, यहां पे क्या CX बॉन्ड है, दोनों CX बॉन्ड टूटेगा। बस में ये टूटने के प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है, एमोनोलिसिस। क्या बोले बताओ, एमोनोलिसिस कहलाता है। अभी सीखेंगे कैसे तोड़ेंगे बेटा, एक एक चीज सिखाएंगे, एकदम बोर्ड पे तो बने रहना है, बोर्ड पे बने रहना है, आपको टोटल सिखाएंगे कैसे एमोनोलिसिस होता है, एकदम मैकेनिज्म के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म नहीं जाना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं सीखे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म कैसे हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये आपको बताएंगे आगे पेज में बेटा, ध्यान दो। यहां बताओ दूसरी बात क्या होगा, जैसे अमोनोलिसिस होगा बेटा, क्या अमोनोलिसिस करने के बाद बनेगा क्या बेटा बताओ, NH2 प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब प्राइमरी अमाइन बेटा क्या है, NH2 लिखा, उसके पास नाइट्रोजन के पास बेटा है क्या, लोन पेयर है। ये लोन पेयर बेटा क्या देगा, किसी को देगा, दे कब रहा है, लोन पेयर किसी को तभी देगा बेटा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का रिच स्पेसिस है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, दूसरा वाला बॉन्ड क्या उसको तोड़ के दे देगा। जैसे दूसरा वाला बॉन्ड तोड़ेगा वो जाके अपने में जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में, अब जुड़ेगा मतलब वहां पे सेकेंडरी अमाइन क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, फिर सेकेंडरी अमाइन बनेगा बेटा तो वहां पे NH बनेगा। ठीक है, और यहां भी क्या बताओ, लोन पेयर है, ये भी जाके अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा तो क्या बनेगा, टर्शरी अमाइन बनेगा। जब टर्शरी बेटा बन जाएगा, टर्शरी अमाइन बन जाएगा, RNNRR, ठीक है, टर्शरी अमाइन बन जाएगा तो ये नाइट्रोजन के पास भी बेटा लोन पेयर अभी भी है। तो वैसे कंडीशन में होगा क्या कि ये भी जाके अटैक करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, जिस वैसे कंडीशन बनेगा क्या, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, मतलब प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, फिर क्या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये साल्ट बनेगा, ये लास्ट प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। बात समझ में आए, तो कहने का मतलब बेटा क्या था, रिएक्शन देखो बेटा, बहुत मजेदार थी। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत। इस तो कोई रिएक्शन पढ़ाने के बेटा मजा तभी है ना जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म आपको आता है बेटा, तो बहुत मजा आ सकता है। जब मैकेनिज्म, रूल नहीं पता है, मैकेनिज्म नहीं पता है ना, आपको मजा नहीं आएगा। आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए बेटा। इसका मैकेनिज्म क्या, देखो मैकेनिज्म बेटा क्या है कि RX बॉन्ड है बेटा, RX मतलब क्या, RX बॉन्ड हो, RX मतलब क्या, जैसे बेटा CH3X बॉन्ड हो गया बेटा। ठीक है, R मतलब CH3 X हो गया बेटा। ठीक है, या तो X मतलब क्या, या तो Cl या तो Br, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। तो यहां पे RX बॉन्ड है बेटा, जनरल फॉर्म लिए बेटा, जनरल फॉर्म जरूर सीखना जरूरी आपको है। जनरल फॉर्म आ जाएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा बेटा। ध्यान दो, करना क्या बेटा, अमोनिया के पास, अरे अमोनिया के पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, अमोनिया के पास लोन पेयर है, करेगा क्या, अपना लोन पेयर जाके देगा, किसको देगा, जिसके पास कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन होगा, कार्बन से जुड़ा है कौन, हाइलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइलाइड ग्रुप जैसी लोन पेयर देगा अमोनिया, वैसे ही क्या करेगा, X को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेगा मतलब इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, मतलब बेटा क्या होगा बताओ, जैसे इसके पास लोन पेयर है वो करेगा क्या, इस बॉन्ड को क्या करेगा, R को देगा। जैसे बॉन्ड R को दिया तो नाइट्रोजन दिया बेटा, नाइट्रोजन देना मतलब उसमें प्लस चार्ज आएगा केमिस्ट्री बेटा, और जो तोड़ के लिया वो माइनस चार्ज, इसलिए इन इस पे क्या आएगा बताओ, प्लस चार्ज आएगा, मतलब क्या NH3 प्लस R से जुड़ जाएगा बेटा, और क्या बने बताओ, X पे माइनस आ जाएगा बेटा। मतलब इसको बोलते बेटा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनेगा। किया क्या बेटा, ये अमोनिया अपना लोन पेयर R को दिया, मतलब R मतलब क्या, कोई C को, कार्बन को ही दिया होगा, और दिया कि नहीं दिया, क्योंकि अल्काइल में कार्बन ही होता है बेटा।
अरे कार्बन ही होता है। अगर इसमें कार्बन होता है, ये जैसे ही देगा बॉन्ड जाके जुड़ेगा। अरे जुड़ेगा मतलब ये दिया मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा जाके अटैक किया। जैसे ही अटैक किया, अरे जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ेगा। कि कार्बन बेटा जो है 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, तो सीधे कहेगा टूट टूट टूट, हाइड्रोजन भागो तुम। सीधा करेगा, तुम बॉन्ड तोड़ो, अपना जो है माइनस लेके भागो। ये तोड़ेगा, माइनस लेके भाग जाएगा, मतलब आर पे बता एन पे प्लस आ जाएगा, एक्स पे माइनस आ जाएगा। इसको बोलते बेटा क्या, अमोनियम सॉल्ट। अरे होगा कि नहीं होगा अमोनियम सॉल्ट? बिल्कुल होगा, ध्यान दो। अब अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा। उसमें करेंगे क्या बेटा, आपको हीटिंग इफेक्ट डालना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पर अल्कलाइन बेस देंगे बेटा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के परिचय में करेंगे तो यहां पानी निकाल लेंगे, मतलब जो है वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे बेटा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या, Na प्लस क्या OH माइनस बेटा, और यहां से निकालेंगे तो H प्लस OH क्या बता, वाटर निकल गया। ठीक है, और बचा क्या बता, इसका 2 हाइड्रोजन और X बचा, तो Na और X बता क्या बना बता, NX बना लिया, और सब बचा कैसा मिला बता, NH2। क्या बचेगा, NH2। बोले कैसे सर? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, एकदम ध्यान देना। यहां देखो R बेटा है क्या, NH पे 3A प्लस बेटा, और यहां बता X माइनस है ना बेटा। बताइए बता क्या, X माइनस बेटा। ठीक है, X माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। अब यहां किया क्या बेटा, Na प्लस है और OH माइनस है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिए बेटा। बता H प्लस NH3 प्लस तभी बना बेटा जब NH2 में H प्लस हम जोड़े। ध्यान दो बेटा, NH2 में बेटा अगर हम H प्लस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, NH3 पे क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। मतलब यहां से बेटा हम H प्लस को निकाल लिए बेटा। जब H प्लस निकलेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस है, तो सब मिला के जल बना लेगा। अरे पानी बनाएगा कि नहीं, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, पानी बनाएगा। जब वाटर वजन यहाँ पे पानी बन गया, अब यहाँ पे X माइनस और Na एक है, Na है तो Na प्लस X माइनस क्या बनेगा, NX बना लेगा। सब मिला के बचेगा क्या, NH3 में से एक H प्लस निकल गया, बचेगा RNH2। मतलब ये क्या, प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बेटा बनेगा। जब प्राइमरी अमाइन बन गया, अब सीधा क्या करेगा, RX से बेटा क्या है, RX। अब ध्यान दो, यही RX बेटा क्या करेगा, RNH2 है बेटा। ठीक है, और यहां पे RX से रिएक्शन करा दो बेटा। RX से रिएक्शन कराओगे तो ये वाला लोन पेयरवा बेटा इसको देगा, ये वाला बॉन्ड खोल के इसको दे देगा। तो सब मिला के ARS में जाके जुड़ जाएगा। तो RNH पे क्या बताओ बने, क्या RNH और क्या R अब प्लस क्या बताओ, HX बनेगा बेटा। बताइए सेकेंडरी अमाइन क्या बताओ, RNHX बन जाएगा बेटा। बताइए बता क्या, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मतलब कि सेकेंडरी अमाइन बेटा बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अरे बात समझ में आए? अरे बोलो। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली बात करेंगे, अगर इस नाइट्रोजन को देखो बेटा, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या बता, एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसको देगा, इसको देगा। ये वाला बॉन्ड में इसको तोड़ के हटा देगा, ये बॉन्ड आके तोड़ देगा। तो सब मिला के एक और R जाके जुड़ जाएगा, और एक और बताओ HX जाके बाहर निकल जाएगा। मतलब सब मिला के टर्शरी क्या बने बताओ, ये बना क्या, टर्शरी अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन बना। बता क्या, 3 डिग्री अमाइन बेटा बन गया। अरे बना कि नहीं बना, टर्शरी अमाइन बना। ये टर्शरी अमाइन जब बन गया बेटा, ये टर्शरी अमाइन बना, उसमें फिर RX मतलब अल्काइल हाइलाइड बेटा एक्सेस क्वांटिटी में है, तो RX फिर से डाला गया। तो वैसे कंडीशन में अभी भी नाइट्रोजन के पास बेटा क्या है, एक लोन पेयर है, ये इसको देगा बेटा, और बता X को तोड़ देगा। सभी लोग क्या बताओ, यहां पे क्या बनेगा, R4N प्लस X माइनस। क्या बनेगा, R4N प्लस X माइनस, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बताओ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते बेटा। अरे समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल समझ में आया होगा, बता प्राइमरी अमाइन था कोई RX ग्रुप अगर अमोनिया से करा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, तो X माइनस तोड़ा तो क्या बता, RN प्लस X माइनस। इससे बता क्या, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना। इस सॉल्ट में बता हम क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिए, तो सब मिला RNH2 बना, NX प्लस H2O यहाँ पे बता चुके बेटा। फिर इसमें से बता फिर से RX डालें, तो ये NH2 जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे R पे अटैक करेगा, X बॉन्ड को तोड़ देगा, तो वहां पे HX बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बने बताओ,
RNHR बन जाएगा, मतलब सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अब सोचो बेटा, सेकेंडरी अमाइन के नाइट्रोजन का फिर लोन पेयर है, जब फिर लोन पेयर है तो फिर जाकर अटैक करेगा, इसमें जाकर अटैक करेगा। जैसे ही R पे अटैक करे X को बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा यार, मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, इसलिए उसको तोड़ना पड़ेगा। अरे तोड़ना पड़ेगा, जब तोड़ना पड़ेगा तो क्या टर्शरी अमाइन बनेगा। टर्शरी अमाइन फिर क्या बना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही है, तो फिर से अटैक करेगा तो क्वाटरनरी बताओ अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यही इसका जो है फाइनल प्रोडक्ट बेटा आएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इसका आंसर है। बात समझ में आया? अब रिएक्शन आ जाओ, मजा आएगा। आ जाओ यहां पे ध्यान दो, ठीक है। पहले बताओ, हमें नोट में जान लेना है, ठीक है। पहले आपको नोट में जान लेना है बेटा क्या, कि नोट में क्या है कि प्राइमरी अमीन जो होता है ऑब्टेन करते हैं मेजर प्रोडक्ट बाय द, बता जब प्राइमरी अमीन तभी बता हम ऑब्टेन कर प्राप्त कर पाते हैं जब बता एक्सेस मात्रा में क्या हो, अमोनिया हो। क्या नोट में यह कि प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होगा मेजर प्रोडक्ट में तभी बनेगा जो अमोनिया की मात्रा एक्सेस हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तभी हम प्राइमरी अमीन जनरेट कर पाएंगे बेटा, ठीक है। अगला ऑर्डर रिएक्टिविटी बात करेगा हाइलाइट पे, हाइलाइट में, अरे हाइलाइट में क्योंकि RX मतलब क्या, X मतलब होता है ClBrI, ठीक है। ClBrI मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो में सबसे ज्यादा बात करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर में ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो याद कर लो हाइलाइट का रिएक्टिविटी विथ अमीन्स के साथ क्या होता है, आयोडीन का ज्यादा होता है। RI सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr होगा, मतलब क्या RCl होगा। जैसे बेटा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बात करेंगे, अगर रिएक्टिविटी होता दिया CH3Cl क्या CH3Br, फिर CH3 बता क्या CH3 क्या I, तो अगर पहला है, दूसरा है बेटा, तीसरा है, तो प्रोडक्ट ये रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ अमाइन के साथ बोलेंगे तो सबसे ज्यादा बात करेंगे बेटा क्या, तीसरा का ज्यादा होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तीसरा, दूसरा और क्या बता, फर्स्ट होगा। बता क्या बता, RI ज्यादा, फिर RBr ज्यादा, फिर उसके बाद क्या बताओ RCl सबसे कम होगा। बेटा एक चीज और याद करो, अमोनिया क्या है बेटा, क्या है, लेविस बेस है बेटा। क्या बताओ, लेविस बेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, लेविस बेस कहने का कारण इसलिए है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर किसी को देगा, डोनर होगा, तो डोनर डेटा बेटा क्या होता है, लेविस बेस कहलाता है बेटा। क्या होता है, लेविस बेस, मतलब बेस का काम करता है बेटा, ठीक है। याद करना, कोई पूछेगा अमोनिया है क्या, बेस है, एसिड है, याद करना बेस है। इसीलिए जब भी बता अमोनिया के जब भी अमीन में चैप्टर में जब भी पढ़ना होता है तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताओ बेसिस, बता क्या हम क्या याद करते बताओ, रिएक्टिविटी बता बात करते हैं, चाहे बेसिसिटी का बात करते हैं, ठीक है। और जहां एसिड वहां पे एसिडिटी बात, यहां पे क्या बेसिसिटी का बात करेंगे बेटा। बात समझ में? तो अमोनिया बेटा क्या बेसिक नेचर होता है, याद करना बेटा, ठीक है। आगे आता हूं, यहां देखो मजा आ गया, देखो सेम टू सेम रिएक्शन, अभी जो बताया वही रिएक्शन है बेटा, ध्यान दो। अगर बता CH3, ध्यान दो यही था ना, RX मतलब क्या, RX मतलब क्या CH3C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे RX मतलब C2H5Cl है, ठीक है। वहां पे X पे Cl हो सकता है, Br कुछ भी हो सकता है। यहाँ NH3 रिएक्शन करा बेटा, तो क्या बोले बता, इसको देगा बेटा, ये वाला देगा, ये वाला बॉन्ड जाके खोल देगा, तो सब मिला क्या C2H5 क्या NH2 बनेगा बेटा। कोई दिक्कत बोलो। अब बता क्या बोला मैंने, इसके पास बेटा लोन पेयर है, ये वाला कार्बन को देगा, ये वाला बॉन्ड जाके खोल के इसको दे देगा, तो सब मिला क्या बनेगा बता, यहाँ पे C2H5 क्या बता N क्या बनेगा बता, NH क्या बता C2H5 बनेगा बेटा। बात समझ में? फिर बताए क्या करेगा, नाइट्रोजनवा के पास फिर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहाँ फिर से लोन पेयर है, जाके फिर से जाके इस कार्बन पे जाके बेटा अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड जाके बेटा खोल देगा, तो सब मिला क्या बनेगा बता, नाइट्रोजन के पास बनेगा क्या C2H5, यहाँ नीचे बेटा क्या C2H5, यहाँ बता क्या C2H5 बनेगा बेटा। मतलब ऐसे ऐसे कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, एक बार यहां निकलेगा बेटा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, मतलब सब मिला बता 3HCl बेटा बाहर निकलेगा। कितना बता, 3HCl बाहर निकलेगा बेटा। ये हमारा क्या बता, ये फाइनल प्रोडक्ट बेटा, क्या बता, ये क्या बताओ
फाइनल प्रोडक्ट आया, फाइनल प्रोडक्ट आया बेटा। ठीक है, आशा करते बेटा आप समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम बेटा क्या है, सेकंड रिएक्शन आप देखो, सेकंड रिएक्शन आपको कैसे बनाना है, सिमिलर जो ए है वही ए बी सवाल है बेटा। ध्यान दो, करना क्या है बेटा, ध्यान दो क्या करेगा बताओ। यहां पे बता ClNH2 है बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पे बेटा, जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, बोन जाके तोड़ देगा बेटा, खोल देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसा बेटा बिहेव करेगा। तो क्या होगा बताओ, यहां पे RCH2 क्या होगा, NH2 होगा बेटा। और बता क्या 2 कितना बार, CH3Cl कितना बार है, 2 बार है बेटा, 2 बार तोड़ना पड़ेगा। CH3Cl है बेटा, ठीक है, Cl है तो एक बार जाके बेटा क्या इसको जाके देगा, ये बोन जाके खोलेगा बेटा। जैसे ही बोल खोलेगा तो क्या बनेगा बताओ, अरे क्या बनेगा, अरे बनेगा क्या, RCH2NH पता क्या, यहां CH3 बनेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद एक बार और है, कितना बार, 2 बार है, तो 2 बार आपको जो है न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कराना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे क्या होगा, इसको जाके बोन दिया और ये जाके बोन जाके खोला, बोन जाके खोला, मतलब सब मिला के फाइनल प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बेटा ये बने बेंजीन बेटा। और क्या बताओ, CH2 बनेगा बेटा, CH2, और क्या बताओ N क्या CH3, और क्या बता CH3 बेटा, बताइए बता क्या, टर्शरी अमाइन, बता क्या, टर्शरी अमाइन बेटा। ये क्या है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दिस रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा। आशा करते बेटा समझ में आ रहा होगा, नहीं यार जरूर कमेंट करके बताना कि पिछला रिएक्शन का जो 2 एग्जांपल लिया मैंने, आपको इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है बेटा। आपको ऐसा सवाल होगा तो कैसे अमाइंस का रिएक्शन बना पाएंगे आपको बताया मैंने। ठीक है बेटा, आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर करना बेटा, शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा शेयर करो उतना मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, आपको ताकत आएगा, तभी सीखोगे बेटा। ठीक है, ठीक है, जरूर शेयर करो। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन का रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल रिएक्शन बेटा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल रिएक्शन। नाइट्राइल में रिएक्शन करने, रिएक्शन कैसे होता है बेटा, तो 2 तरीका नाइट्राइल को रिएक्शन करने के लिए, 2 तरीका बेटा। पहला सीखो पहले बेटा, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जब नाइट्राइल के कंडीशन में होगा तो ध्यान रखना बेटा कि ये इसमें रिएजेंट क्या होगा, H2 प्लस Ni। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस को पास कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल हो चाहे सोडियम, या इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द मर्क्यूरस। बताओ मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, मतलब जो है क्या एक्वस कंडीशन होगा, क्योंकि मरकरी जो पाया जाता है बेटा क्या है, एक्वस कंडीशन में पाया जाता है बेटा। या तो इथेनॉल कंडीशन में तो सीधा सीधी बोंडवा क्या बेटा टूटेगा, ये बोन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बोन्ड ब्रेक होगा यहां पे H2 जुड़ेगा और यहां पे H2 जुड़ेगा। बात समझ में, यहां दोनों साइड क्या H2 लगा देना है, मतलब RCH2 और NH2। याद रखना, जब नाइट्राइल से रिएक्शन होगा तभी बनेगा, तभी बनेगा। क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कितना बार, 2 बॉन्ड का ब्रेक करा तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन उधर, मतलब आजू बाजू दोनों साइड हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है बेटा। मतलब क्या RCH2 बनेगा, इधर इधर NH2 बनेगा, मतलब प्राइमरी अमाइन बेटा बनेगा। पूरे रिएक्शन बेटा प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए मैक्सिमम रिएक्शन जो प्राइमरी अमाइन ही बनाया जाता है, इसीलिए हम रिएक्शन बेटा पढ़ते हैं। ध्यान दो, सेम टू सेम बेटा देखो यहाँ पे, अगर रिएजेंट बेटा क्या रहेगा बता, H2Ni सोडियम, बता क्या सोडियम इन द क्या बता मर्क्यूरस, अब बता क्या C2H5OH, ये बॉन्ड बेटा क्या ब्रेक होगा, यहाँ पे H2 इधर क्या, इधर भी H2, तो R क्या CH3 CH2 क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा बेटा। बात समझ में। सिमिलरली देखो बेटा, इस रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक होगा बेटा, ये वाला बॉन्डवा हम अरे करें क्या, ब्रेक करेंगे। जब तक ब्रेक न करेंगे तब तक न कुछ न होगा, ब्रेक करना जरूरी है। देखो ब्रेक करना, इस बॉन्ड को बता क्या ब्रेक करना है, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करेंगे और 2 हाइड्रोजन बेटा इधर ऐड करेंगे, तो यही बेंजीन बेटा क्या क्या बेंजीन बता नाइट्राइल बेंजीन था बेटा। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो यहां क्या आएगा, CH2 आ जाएगा और यहां बेटा क्या NH2 बन जाएगा बेटा। ठीक है, यहां ध्यान दो, रिएजेंट क्या बता, H2Ni Na सोडियम C2H5OH होगा तब बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। अगला बता रिएक्शन देखो, 3 एक रिएक्शन नहीं बेटा, एक नहीं है यार, एक नहीं है, आपको एक नहीं कम से बहुत सारे रिएक्शन सिखाएंगे आपको। एक एग्जांपल, एक आपको क्या होगा जनरल फॉर्म आपके रिएक्शन, उसके आधार पे बहुत सारे उसके आधार पर रिएक्शन हम सिखाएंगे बेटा। ध्यान दो, अगला देखो बेटा, अगला बताओ सेम टू सेम नाइट्राइल का रिएक्शन बेटा क्या बता, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा, तो बता इस बॉन्ड को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बता
H2Ni बताओ Na और Hg अगर प्रेजेंस में होगा तो इधर भी H2 जोड़ेंगे बेटा और इधर भी H2 जोड़ेंगे बेटा। बात समझ में आया? तो सीधा सीधे क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बिल्कुल बनेगा। दिस इज रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट बेटा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बेटा ये होगा। अगला आ जाओ, अगर यहां भी बेटा क्या बेंड, यहां पे बॉन्ड टूटेगा, जैसी बॉन्ड टूटेगा इधर जोड़ेंगे क्या बताओ, इधर जोड़ेंगे H2, इधर जोड़ेंगे बताओ H2, दोनों साइड H2 जोड़ेंगे तो सब मिला बेटा क्या बताओ, ऐसा था, ऐसा बनेगा। तो क्या बताओ, यहां पे बनेगा CH2, यहां बनेगा क्या बताओ, NH2 बेटा। दिस इज द प्रोडक्ट बेटा। बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया जरूर कमेंट करके बताना, जरूर बताना कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान दो, यहां देखो बेटा, यहां बॉन्ड टूटेगा, यहां पे H2 बेटा, यहां पता क्या H2 बेटा, जब जोड़ेंगे बेटा क्या ये बताओ, साइक्लोहेक्सेन टाइप का बना बेटा यहां पे, और यहां पे क्या ऐसा है, कैसा है बता कर, कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है। ध्यान दो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा है, और ये है बेटा क्या, यहाँ पे CH2 और क्या बता NH2, CH2 और NH2। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेटा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। रिएजेंट बेटा क्या है, H2Ni, सोडियम Hg और C2H5 OH रहेगा। तब सीधा नाइट्राइल ग्रुप को रिडक्शन करके सीधा क्या बनाएगा बताओ, सीधा बनाएगा क्या, रिड्यूस करके सीधा क्या बनाएगा बताओ, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। आशा करते बेटा पूरे आप रिएक्शन को बढ़िया से सीख रहे हैं। एक बार जरूर कमेंट कर देना, एक बार जरूर कमेंट कर देना, दिल से जरूर कमेंट करना कि सर हम सीख रहे हैं, सर आपकी वीडियो से बहुत फायदा हो रहा है। एक बार जरूर कमेंट कर देना, जरूर कमेंट कर देना। एक बार आपसे उम्मीद जरूर लगा के बैठे हुए हैं कि जरूर करना कि हम सीख रहे हैं सर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड को रिडक्शन करने के लिए बेटा क्या है, आपको लिथियम के पर लिथियम AlBH4 के प्रेजेंस पे होगा। ठीक है, Li बता क्या, Li क्या, लिथियम एल्युमिनियम, ठीक है, टेट्राहाइड्राइड, ठीक है, LiBH4, ठीक है, LiAlBH4, ठीक है, LiAlH4 है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा और H2O मॉलिक्यूल के साथ होगा। तो इसका काम पता है क्या बेटा, इसका सीधा सीधे काम क्या है, सीधा सीधे भेजा में सेट करो। इसका सर काम पता है क्या है, इसका काम सीधा सीधे क्या, इस रिएक्शन में क्या है कि जो C डबल बॉन्ड है बेटा, इसका काम क्या, सीधा बता रिड्यूस कर देना, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन रिएक्शन बेटा, रिडक्शन ऑफ पता ऑक्सीजन, बता रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या बेटा, दैट इज रिमूवल ऑफ O, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और क्या बताओ, एडिशन ऑफ बेटा हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेटा हम क्या बता जोड़ देंगे, तो इसके जगह पे H2 जाके जोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन हटाएंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है बेटा, उसको हटाएंगे तो बता वहां पे दो हाइड्रोजन को जोड़ना होगा। तो ये वाला बॉन्डवा बेटा क्या होगा, इसको ब्रेक कर देंगे और इसके बाद क्या बने बताओ, CH3 क्या बने बताओ, बने क्या CH3। या देखो है ना डबल बॉन्डवा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बता यहाँ पे जगह पे H2 जाके जोड़ देंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3 बता क्या CH2 बनेगा बेटा, और क्या बता यहाँ पे NH2 बनेगा, मतलब प्राइमरी अमाइन में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। आशा करते बेटा आपको समझ में आगे होगा। समझ कि C डबल बॉन्ड जो है उसको बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक मतलब ऑक्सीजन खत्म कर देना है और वहां पे जो बॉन्ड टूटा है वहां पे हाइड्रोजन H2 जाके बेटा जोड़ देना है, H2 जाके वहां पे जोड़ देना है। यही इसको रिडक्शन रिएक्शन में काम करना है बेटा। ध्यान दो, यहाँ पे बॉन्डवा जाके हटाना है बेटा, मतलब क्या यहाँ पे जोड़ना है, क्या बता H2 जोड़ना है बेटा, जो जैव का तेव रहेगा बेटा, और यहाँ पे बता क्या CH2 हो जाएगा बेटा, और क्या बता NH2 हो जाएगा। दिस इज द प्राइमरी एयर, प्राइमरी अमाइन बेटा बने, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, आशा करते बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, जरूर समझ में आ रहा होगा, जरूर बताना, अरे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ध्यान दो बेटा, इसमें बता क्या, फिर बता रिएजेंट क्या बेटा, LiAlH कहता है LH4,
ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल बेटा, इसको बता रिडक्शन करना है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाना है और H2 जाके जोड़ना है बेटा। क्या है बताओ, बेंजीन बेटा क्या है, नीचे बेटा CH3 जाके लटका हुआ था पहले से, और यहाँ बेटा क्या है, ये बता क्या CH2 और क्या बता NH2 बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन हटा और यहाँ बता क्या हाइड्रोजन जाके जोड़ दिए बेटा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ बेटा क्या इसको तोड़ के बता क्या H2 जाके बेटा जोड़ना है, क्योंकि रिएजेंट बेटा क्या AlILH4H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो क्या करेंगे बताओ, करना क्या है, ये जो रिएक्शन बेटा जैसे वैसा ही लिख दो, जो कहते हैं जैसे है वैसा ही लिख दो, और बचा क्या बता, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और NH2 बेटा, क्या हो जाएगा CH2 और NH2 बेटा, यही आपका क्या प्रोडक्ट होगा, यही इसका क्या होगा प्रोडक्ट होगा बेटा, यही प्रोडक्ट होगा। इसका भी बता, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, यहाँ पे जाके H2 जाके तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अरे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन हटेगा और H2 जाके जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे, और बता क्या यहाँ पे बता CH2 होगा और क्या बेटा NH2 हो जाएगा बेटा। ये भी बता क्या प्राइमरी अमाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, जरूर बताना कमेंट करके, जरूर बनेगा बेटा। आपको समझ में AlILH4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन करना होगा तो कैसे रिडक्शन करना होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे जहां भी दिख गया रिएजेंट दिख गया, रिडक्शन करना, डबल बॉन्ड को हटाकर उसको बता क्या चिपका कर बता क्या है डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन को हटाकर वहां पे H2 जाके जोड़ देना, H2 जाके जोड़ देना, H2 जाके जोड़ देना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बेटा क्या, गैब्रियल पैथियोलामाइड रिएक्शन बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम बता, गैब्रियल, ठीक है, पैथियोलामाइड सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, क्या पैथियोलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहता क्या है कि गैब्रियल जो है जो सिंथेसिस है इसको बता किस लिए यूज करते हैं, याद करना है कि प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए गैब्रियल सिंथेसिस का यूज करते हैं, गैब्रियल सिंथेसिस को प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज करते हैं बेटा, याद कर लो। तो पैथियोलामाइड का ट्रीटमेंट विद द इथेनॉइक, उसमें डालना हो क्या, एक तो बताओ हम गैब्रियल रिएक्शन सिंथेसिस यूज कर रहे हैं कि पैथियोलामाइड बता रिएक्शन यूज करेंगे ताकि प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है। यही प्रोसेस आपको सीखना, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एकदम लास्ट तक बने रहना है। इसमें करना क्या बेटा कि पैथियोलामाइड से क्या करना बता, आपको इथेनोइक एसिड जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्शन करना है। जैसे KOH से करेंगे तो सब मिला क्या बनेगा, सब मिला बनेगा यहाँ पे बता पोटेशियम का बता सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। उस पोटेशियम के सॉल्ट को फिर रिप्लेस करेगा कोई बता हाइलाइट ग्रुप डालना पड़ेगा, हाइलाइट ग्रुप डालने के बाद हम बेस डालेंगे, बेस डालने के बताओ तो एक बता दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम बेटा, जिसे डालेंगे बता KOH को करेंगे तो क्या पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द पैथियोलामाइड। जैसे इसको पता क्या बता RX ग्रुप, RX मतलब क्या, कोई हाइलाइट ग्रुप डालेंगे, हिट कर देंगे, जैसे हाइलाइट ग्रुप है हिट करेंगे तो आपको P प्रोडक्ट कोई बनेगा। जो P प्रोडक्ट बनने के बाद बेटा क्या है, फिर उसमें डालना क्या होगा, उसको डाल अल्कलाइन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन क्यों सर, ये अल्कलाइन मतलब बेस डालना पड़ेगा, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, लेट्स गो बेटा हम लोग आराम से, ये तो क्या है थ्योरी पार्ट बेटा, ये स्टेप बाय स्टेप याद करना, यही स्टेप है रिएक्शन बेटा। पहला बता पैथियोलामाइड को हिट करेंगे, KOH से रिएक्शन करेंगे तो बने क्या बेटा, उसको फिर बता क्या बनेगा, पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, फिर हिट करेंगे RX के साथ करेंगे तो P प्रोडक्ट बना, P प्रोडक्ट को बता अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, Q प्रोडक्ट और Q का सॉल्ट और अमाइन बनेगा। इसके बनने के बाद क्या होगा, ये प्राइमरी अमाइन ही आपको बनाना था बेटा, यही गैब्रियल सिंथेसिस है, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज करते बेटा। अब आ जाओ बेटा रिएक्शन में, आ जाओ रिएक्शन में, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ रिएक्शन में, अरे आ जाओ, आ जाओ रिएक्शन में। क्या बेटा मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में बेटा क्या है, उसमें करना क्या, गैब्रियल सिंथेसिस क्या है, पैथियोलामाइड क्या होता है बेटा कि बेंजीन होगा बेटा, तो बेंजीन बेटा क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ जो होगा मतलब
दोनों साइड का अमाइड, ये भी अमाइड ये भी अमाइड, मतलब सेकेंडरी अमाइड के फॉर्मेट होगा बेटा। NH होगा ये क्या, फैथिलीमाइड, इसको कॉमन नाम क्या बता, कॉमन है बेटा। अगर इससे KOH से रिएक्शन करेगा बेटा तो यहां पे क्या करेगा, यहाँ H प्लस OH का वाटर मॉलिक्यूल बेटा रिप्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा N प्लस और पता N माइनस और K प्लस, क्या बचेगा N माइनस और K प्लस बनेगा। ये सॉल्ट बता सोडियम का क्या, पोटासियम का क्या बेटा, पोटासियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। बात में सब पोटासियम बताओ, मतलब कि फैथलामाइड का बताओ, फैथलामाइड का जो है पोटासियम के रूप में सॉल्ट बना। इसी सॉल्ट को बेटा हमें गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा और रिएक्शन कराना पड़ेगा। RX मतलब कि RX से करना पड़ेगा। जैसे RX से करेंगे बेटा तो आपको पता है कि इसके पास माइनस है, ये जाके इसको देगा, अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल देगा तो ये वाला R अपनी ओर खींच लेगा, मतलब R अपने जुड़ जाएगा और क्या बता A और KX मतलब KX मतलब क्या, या तो X और Cl Br कुछ भी हो सकता है, तो KX बाहर निकलेगा या तो KCl बाहर निकलेगा या तो KBr बाहर निकलेगा। मतलब बात समझ में आए, यहाँ पे N बता क्या R को ले लेगा बेटा, ये बना क्या N अल्काइल फैथलामाइड का था, N अल्काइल फैथलामाइड बना, N अल्काइल फैथलामाइड बना बेटा। जब N अल्काइल फैथलामाइड होगा, अगर अल्कलाइन बेस, एक बेटा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस अगर अल्कलाइन बेटा अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब इधर भी तोड़ेंगे बेटा और इधर भी ब्रेक करेंगे, दोनों साइड से अगर यहां भी ब्रेक किया इधर भी ब्रेक किया, दोनों साइड का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों साइड से बेटा करेंगे क्या, O माइनस क्या, दोनों साइड बता क्या, इधर भी जोड़ेंगे उधर भी जोड़ेंगे, तो सब मिला के यहां पे करना क्या होगा, इधर से जोड़ना होगा हाइड्रोजन, इधर से भी H2 जोड़ना होगा। बच्चों मतलब दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन, दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन बेटा तोड़ना है, कि एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। इधर बेटा क्या O माइनस Na प्लस, यहां बेटा क्या O माइनस क्या, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, ठीक है। दोनों साइड से जोड़ना क्या है, दोनों साइड से क्या जोड़ना बताओ, यहां दोनों साइड से हाइड्रोजन जोड़ना है और दोनों साइड से O माइनस Na प्लस जोड़ना है। तो यहां पे बेटा क्या इसका सॉल्ट बन जाएगा और क्या RNH2, क्या बता R यहां पे बेटा R होगा, या नाइट्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, मतलब ये प्राइमरी अमाइन बता क्या बनेगा, ये प्राइमरी अमाइन बेटा क्या इसका होगा। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए गैब्रियल सिंथेसिस बेटा प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फैथलेमाइड से रिएक्शन करेगा बेटा, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना पड़ेगा। जैसे रिएक्शन करेंगे ये पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, जैसे सॉल्ट बनेगा तो RX डालेंगे, अल्काइल हाइलाइड डालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा और यहाँ पे NR जाके बन जाके बोन जाके, मतलब यहाँ पे कौन सा बोन बताओ, यहाँ पे टर्शरी बताओ, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे टर्शरी अमाइन बनेगा बेटा। जैसे टर्शरी अमाइन बन जाएगा, यही टर्शरी अमाइन में क्या बता अल्कलाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब अल्कलाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह क्या होगा, H यहां जोड़ा पड़ा, H और ONA माइनस आपको जोड़ना पड़ेगा, H है ना, NaOH है तो इसमें H प्लस और क्या, H प्लस और ONA माइनस, तो ONA माइनस इधर, H इधर, ONA माइनस H इधर, मतलब RNH2 इधर आ जाएगा और सब मिला के ये जाके सॉल्ट जाके प्राप्त होगा, ये जाके सॉल्ट बनेगा। तो गैब्रियल सिंथेसिस का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, यह आशा करते पूरा समझ में आया होगा। स्टेप बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन लिया हूं, क्वेश्चन कैसे बना ध्यान दो, पहले क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत आसान सवाल है बेटा। करना क्या बताओ, KOH बेटा, तो इसको रिएजेंट बता क्या बता, यहाँ पे K प्लस OH माइनस है ना, तो इसको बता क्या ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये OH माइनस जाके जो है सीधा जाके बता H प्लस यहाँ होगा, N माइनस और क्या बताओ, ठीक है H प्लस, तो H प्लस OH माइनस आपस में जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये बताइए फैथलामाइड में क्या होगा, ये वाला बनेगा क्या C डबल बॉन्ड O, ठीक है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या बता N बनेगा, ठीक है, और माइनस क्या बता K प्लस बनेगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद A प्रोडक्ट, ये क्या बना A बनेगा, ठीक है, एक पोटेशियम का सॉल्ट तो बन गया, उसके साथ क्या बता एल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करना है, CH3CH2CL बेटा है ना। ये बता N पे माइनस है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, ये जाके सीधा जो है जिससे हाइलाइट ग्रुप जुड़ा हुआ है उस जस्ट बगल मतलब अल्फा कार्बन से जाके अटैक करेगा और ये वाला जाके बोन जाके तोड़ देगा बेटा। जैसे ही बोन तोड़ेगा तो ये बनेगा क्या बेटा, ये वाला बताओ, ये वाला इन द फॉर्म क्या बेंजीन बना,
ठीक है, बेंजीन बताओ, उसके बताओ C डबल बॉन्ड O, क्या N, क्या बताओ C2H5 और बता C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बता क्या N, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगी बेटा, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, NaOH एक्वस, बताओ NaOH एक्वस डाल दिया, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना पड़ रहा है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो आपको NaOH में आप देख रहे होगे तो NaO माइनस और H प्लस, तो यहां पे दोनों बॉन्ड आप ब्रेक कर देंगे, तो यहां पे क्या बताओ NaO माइनस और बता H प्लस यहां जोड़ना है, NaO माइनस और H प्लस यहां जोड़ना है, ठीक है। तो सब मिला बता दोनों बॉन्ड जाके ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन होगा बेटा, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में बता क्या C डबल बॉन्ड O Na माइनस, ठीक है, O माइनस Na प्लस, ठीक है, यहां बता C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस क्या बता Na प्लस बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बने बताओ, यहां पे क्या है बताओ C2H5 अब क्या बता NH2, क्या बनेगा C2H5NH2 बेटा, C2H5NH2। इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इतना मेहनत किए, ये प्राइमरी अमाइन C2H5NH2, यही क्या बना बताओ, यहां से बता C2H क्या N C2H5 है, इधर से हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन, तो सब मिला बता C2H5NH2 जाके बेटा बना, बता ये क्या बताओ प्राइमरी अमाइन, बता क्या है प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। आशा करते बेटा क्या गैब्रियल सिंथेसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको एक प्रोसेस बताया, उसके एक रिएक्शन लेके बताया मैंने कैसे गैब्रियल सिंथेसिस को बनाना है, ठीक है। अगला आ जाओ बताओ कि अगला रिएक्शन क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड ऑफ द डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में करता क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन सीधे कार्बन और ऑक्सीजन CO बॉन्ड को हटाने का काम करता है, CO बॉन्ड को रिप्लेस कर देगा और जहां पे वहां पे अमाइन जाके ग्रुप जो होगा सीधा सीधी जुड़ जाएगा। ध्यान दो, पहले ये हॉफमैन जो डेवलप किया गया है बताओ, ये मेथड बता प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, सभी रिएक्शन बता ये प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए बेटा, ठीक है। ट्रीटिंग बता अमाइड से रिएक्शन करेंगे, अमाइड विद अब क्या ब्रोमीन इन एक्वस इथेनोइक सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब कहने मतलब कि हॉफमैन जो है रिएक्शन इसीलिए फेमस है कि प्राइमरी अमाइन को प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। इसके साथ करना पड़ता है, रिएजेंट क्या डालना होता है कि बता अमाइड को रिएजेंट बता रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन प्लस क्या 4 NaOH, ब्रोमीन प्लस 4 एक्वस, बताओ एक्वस अल्कलाइन मीडियम में अगर रहेगा हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, तब क्या होगा ये रिएक्शन क्या बताओ, ये सीधा जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहलाएगा, हॉफमैन रिएक्शन कहलाएगा। तो सीधा इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या अगर रिएजेंट Br2 प्लस 4 NaOH रख गया, सीधा सीधे क्या इस CO ग्रुप को पता सीधा सीधी रिमूव पर हटा देता है, मतलब एक कार्बन चेन को बिल्कुल खत्म कर देता है, एक कार्बन चेन को खत्म कर देगा। ये हमेशा अमाइड कंडीशन में ही होगा, ठीक है, अमाइड कंडीशन में ही रिएक्शन पॉसिबल है, प्राइमरी अमाइड सेकेंडरी अमाइड ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अमाइड वही होगा, मतलब CO डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक मतलब ये क्या एक कार्बन जो होगा पहले से एक कार्बन बेटा क्या कम हो जाएगा, ठीक है। पहले RCONH2 था, एक कार्बन था ज्यादा था, यहाँ पे एक कार्बन क्या हो गया कम हो गया, क्या सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा बनेगा, NaBr प्लस का वाटर मॉलिक्यूल जाके बन जाएगा। सेम टू सेम देखो यहाँ पे क्या करेगा बताओ, यहां पे देखोगे बता CO है, ये बॉन्ड को हट जाएगा, तो सब मिला कि ये वाला बॉन्ड CO बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, इसको रिमूव कर देना है सीधे। बता हॉफमैन बता ब्रोमाइड में ये कहता है कि कार्बन CO बॉन्ड है उसको हटाकर जो है जो ग्रुप बचा वही आपको क्या बता जोड़ देना है, बताओ सब मिला बता क्या CH3NH2 बना, ठीक है। मतलब जो पहले से एक कार्बन जो है कम करने का तरीका क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बेटा है, मतलब सोडियम बता कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस क्या 2 वाटर मॉलिक्यूल जाके बेटा निकल जाएगा बाहर। तो आशा करते बेटा क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन समझ में आया, मतलब CO बॉन्ड को रिमूव करने का तरीका इतना अच्छा रिएक्शन है कि सोच नहीं पाओगे यार, मतलब 5 कार्बन का है तो 4 कार्बन बदलेगा। ये रिएक्शन पॉसिबल कहां होगा, सिर्फ अमाइड कंडीशन में होगा, क्या होगा अमाइड में ही CO डबल बॉन्ड होगा, वहां पे इसको हटा देंगे, ठीक है, आप इसको हटा दें क्योंकि ये अमाइंस में ही बनाने के लिए यूज करते हैं, कहीं दूसरा जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन उसमें क्या होगा Br2 प्लस 4 NaOH रिएक्शन होगा, लेकिन CO बॉन्ड को रिप्लेस कर देंगे बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो बहुत सारे रिएक्शन बेटा करें, क्या बताओ यहां हॉफमैन बता ये CO बॉन्ड को रिप्लेस कर देंगे, तो बेंजीन बेटा क्या बताओ बेंजीन आएगा बता क्या C क्या बताओ NH2 आ जाएगा, सीधा सीधी ये बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा तो क्या NH2 बचेगा Br2 प्लस 4 NaOH बेटा। यहां बता ये वाला बॉन्ड बता CO बॉन्ड को हट जाएगा, बता क्या बेंजीन आएगा बेटा, बेंजीन क्या है बता
CH2 आ जाए बेटा, क्या बताओ यहाँ पे बताओ NH2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देखो बेटा, यहाँ बता ये भी CO बॉन्ड है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और बताइए एक बताओ 3 कार्बन है, बताओ 3 कार्बन से डायरेक्टली बताइए जुड़ जाएगा बेटा NH2। ठीक है, बात समझ में क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम देखो यहाँ पे बेटा, मेजर प्रोडक्ट देखना है। तो बता ये बता CO बॉन्ड ये भी हट जाएगा। तो बता क्या ये साइक्लो है, साइक्लो बता ब्यूटेन, और बता कि यहाँ पे NH2 बेटा ये बनेगा। बात में मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सीधे कहता है कि ये सेक CO बॉन्ड क्या है, अगर Br2+4 NH डालेंगे तो सीधा सीधे एक जो है CO बॉन्ड आपको रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे हट जाएगा। तो क्या बनेगा बता, क्या बताओ साइक्लो ब्यूटेन में NH2 जोड़ देना है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन अगला बेटा, अगर बेसिसिटी बात करें बता एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइन में सबसे बेसिक नेचर किसका ज्यादा होता है? तो रिएक्टिविटी दिमाग में सेट कर लो। तो प्राइमरी अमाइन का ज्यादा 1 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री और क्या है 3 डिग्री। बहुत याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिफैटिक अगर अमाइन है तो उसमें बता सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका, प्राइमरी अमीन का ज्यादा है, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन। आपको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्टली पूछेगा आपको, यह पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बताओ ये एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? तो याद करो एसी एक्वस सॉल्यूशन दोनों केस में क्या एक्सेप्शन केस है बेटा, क्या एक्सेप्शन केस आपको याद करना होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर देखा जाए, अगर आप देखा जाए अगर इथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप अगर अमीन अग में अगर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो याद करना कि सेकेंडरी अमीन का बेसिसिटी ज्यादा होगा, फिर होगा टर्शरी का, फिर होगा प्राइमरी का, उसके बाद सबसे लास्ट में अमाइन। याद पहले बताओ सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और क्या बताओ फिर लास्ट में अमाइन होगा बेटा। बात समझ में कब, जब एक्वस सॉल्यूशन में इथाइल ग्रुप का बेसिसिटी ऑर्डर है। अगर मिथाइल ग्रुप का बेसिसिटी ऑर्डर पूछेगा तो याद कर लेना है, तो क्या बताओ सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा, फिर टर्शरी होगा, बताओ उसके बाद क्या अमाइन होगा। मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, उसके बाद अमाइन। ठीक है, तो आशा करते बेटा आपको पूरे रिएक्शन बेटा हम बहुत बढ़िया से सिखाए। आशा करते पूरे रिएक्शन अगर फर्स्ट से लेके पूरा रिएक्शन अगर देखोगे बेटा, अगर पूरा रिएक्शन आप देखोगे तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सिखाने का कोशिश की मैंने, बहुत ज़्यादा कि आपको इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट रिएक्शन भी आ सकता है। ठीक है, और इसको रिएक्शन को ऑब्जेक्टिव में भी तो आएगा, सब्जेक्टिव में बनाने आ सकता है कि कैसे बताओ गैब्रियल सिंथेसिस होता है, उसका प्रोसेस को लिखो, रिएक्शन बनाने दे सकता है। ठीक है, तो आपको पूरे वीडियो आपको लास्ट तक जो देखे होंगे आपको बहुत फायदा होगा, और अगर समझ में आया जरूर कमेंट कर बताना। ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट कर बताना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों तक पहुंचाना। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और बने रहिए, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, कल जो नया टॉपिक लेकर आएंगे, नया टॉपिक को लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।